बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस। ये आपके फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये टॉपिक मौजूद है, जबकि सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है ये आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है? हम बात करते हैं कि ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। पहली बात, ये रेडियस क्या है? यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये रेडियस कहलाता है। यहाँ तक ये रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हम कहते हैं कि ये क्या है जी, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं वो यही है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। ये न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक जो हमारा जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन याद रखें कि इसको मेजर करना, ये वाली जो डेफिनेशन है ये इस लिहाज से गलत हो जाती है। वो ये है कि जो एटम की जो शेप है ये स्फेरिकल नहीं है। एक बात तो ये है, हम जो पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडर्न रिसर्च में कि ये स्फेरिकल नहीं है। दूसरी बात क्या है, एक और पॉइंट है कि ये याद रखिए ये न्यूक्लियस है तो एटम की कोई भी आउटर बाउंड्री नहीं होती। याद रखिए कोई एक शार्प आउटर बाउंड्री मौजूद नहीं है। जहां शार्प और आउटर बाउंड्री मौजूद नहीं होगी तो आप ये डिस्टेंस कभी भी मेजर नहीं कर सकते, जो हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। भाई हमें जब आउटर मोस्ट शेल का ही नहीं पता, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं वो इंफिनिटी पॉइंट तक होते हैं, इसलिए जब हमें इस आउटर बाउंड्री का ही नहीं पता तो आप कहते हैं कि आप ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। जब तक हमें आउटर बाउंड्री का नहीं पता होगा तब तक आप ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन का द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल ये गलत है। फिर हम करते क्या है, अब इसकी बात मैंने की ये स्फेरिकल भी नहीं होता, ये भी जरूरी नहीं है कि इसकी शक्ल स्फेरिकल हो। समरफील्ड के मुताबिक इसकी शक्ल ये थी। इसके मुताबिक क्या है जी, जो न्यूक्लियस है वो इसके एक साइड पर मौजूद होता है, ये यहाँ सेंटर से थोड़ा सा अवे होता है। तो अब क्या होगा, अगर यहां से देखें तो यहां से इलेक्ट्रॉन का ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस से। इसी तरह से आप थोड़ा इधर मूव कर यहां आ जाएं तो फिर इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इट मींस वो जो डेफिनेशन हम करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, ये क्या है जी, ये एक्यूरेट नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी एक और डेफिनेशन करते हैं, मोर एक्यूरेट डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की, वो ये है। हमारे पास एटॉमिक रेडियस की क्या डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास जो नई डेफिनेशन हम करते हैं, जो एक्यूरेट डेफिनेशन है वो ये है कि ये बेसिकली क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। भाई यहां पर अब मैंने लफ्ज यूज कर दिया द एवरेज डिस्टेंस। भाई एवरेज डिस्टेंस क्या है, जरा यहां पर एग्जांपल की तरफ देखिएगा गौर से। आप कहते हैं कि मैंने एक एग्जांपल ले ली, जो मैं कह रहा हूं कि आप H2 मॉलिक्यूल की ले ली। अब इसमें क्या होता है, ये आपके पास न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह आप दूसरा एटम ले लें, हाइड्रोजन है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि आप ये जो दो न्यूक्लियाई हैं, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, आप इनका क्या करते हैं जी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस मौजूद है ये वाला, आप इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। कि आप क्या करते हैं जी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सपोज वो आर आर है, आपके पास ये एक डिस्टेंस आ गया। आपने क्या करना है जी, आर को क्या कर देना है जी, 2 पर क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है। हमारे पास जो आर निकलता है, ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस निकलता है वो है 75.4 पिकोमीटर। तो अब आपने करना क्या है, आपने 75.4 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा 37.7 पिकोमीटर। अब ये होगा एटॉमिक रेडियस किसका, H का, हाइड्रोजन का। तो एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई द रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड प्रिसाइजली। कहता है कि आप रेडियस ऑफ एटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह क्या है, जो हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर इसके 2 पॉइंट्स हैं कि हम इसको जो है, इसके रेडियस को जो है वो एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। उसकी वजह पहला पॉइंट है, देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम।
पहला पॉइंट क्या है कि एटम की कोई भी वाज़े बाउंड्री मौजूद नहीं होती। मैंने ये बात की थी कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और इसके गिर्द ये जो शेल है ये वाला, ये हमें क्लियर नहीं है कि ये कहां मौजूद होता है। मैंने कहा था जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इवन इंफिनिटी पॉइंट पर मौजूद होता है। इसलिए एक तो ये बात है कि एटम की कोई भी शार्प बाउंड्री मौजूद नहीं है। जब आपको बाउंड्री का नहीं पता तो आप कभी भी डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। तो पहले इसकी रीजन यही है द डिस्टेंस जो है वो मेजर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि एटम की क्या है जी, शार्प बाउंड्री मौजूद नहीं है। और दूसरा इसका पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। भाई आप हाइड्रोजन की बात कर दें, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। मैं अगर इसको बनाऊं तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस है और ये क्या हो गया जी, इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह आप एक क्या होगा, आपने मेजर किया डिस्टेंस, आपने कहा ये न्यूक्लियस और इसके दरमियान आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब जब क्या होता है, आप इसके करीब एक और एटम को लाते हैं, मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो ये शेप नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगी, ये पोजीशन आ जाएगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा। न्यूक्लियस आपके पास यहां मौजूद है। तो अब क्या होगा, अब आपका डिस्टेंस जो है ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज। यानी पहले आप यहां तक थे तो अब यहां आप यहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका जो डिस्टेंस है ये इफेक्टेड होता है, किससे इफेक्टेड होता है, बाय नेबरिंग एटम से, कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिपेल, और ये शेप आ जाती है। तो इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस वजह से वो कहता है कि आप एक्यूरेट रेडियस जो है वो मेजर नहीं कर सकते। कि ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, याद रखें पीरियोडिक टेबल में दो चीजें होती हैं। एक आपके पास ग्रुप होता है जो कि आप अप टू डाउन आते हैं, तो ये ग्रुप्स हैं, और एक आपके पास पीरियड्स होते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका ट्रेंड पढ़ते हैं इन अ ग्रुप पहले। अब इसमें क्या होता है, यहां देखें, अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर आपके पास है जी हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अच्छा, इसी तरह इसको नीचे ले आते हैं जरा। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, यहाँ लिथियम है, इसी तरह आपके पास यहाँ सोडियम है, और इसी तरह आपके पास यहाँ पोटाशियम है, फिर आपके पास रुबिडियम है, फिर आपके पास सीजियम है, और फिर आपके पास फ्रांशियम। मतलब ये हमारे पास पहला जो है ये हमारे पास मौजूद है, पहला ग्रुप। हम इसके अंदर इसको देखते हैं कि ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल होता क्या है। अब जरा गौर से देखिएगा, आप कहते हैं हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहां देखिए ये आपका न्यूक्लियस हो गया, तो ये क्या हो गया जी, यहां पर आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां अब आपका एटॉमिक रेडियस यहां तक हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब आप लिथियम की तरफ आते हैं तो अब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया जी, 3। तो क्या हो गया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब दूसरे में क्या हो जाएंगे जी, 1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब आपका एटॉमिक रेडियस हो गया। इस तरह सोडियम में चले जाए, ये 11 है, अब पहले में 2, दूसरे में क्या हो जाएंगे 8, और तीसरे में आ जाएगा अब 1। अब हो क्या रहा है जी, आप जो जो अप टू डाउन आ रहे हैं, ऐसे नीचे आ रहे हैं यहां पर, तो क्या कर रहा है जी, सबसे पहला काम बेटे, आपके पास क्या चीज इंक्रीज कर रही है, ये इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर। कि जब आप अप टू डाउन आ रहे हैं, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से यहां देखें क्या चीज इंक्रीज कर रही है जी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहां कि आप जब हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम की तरफ आए थे, तो यहां से क्या हो रही है जी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। अब देखिए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो लाजमी बात है क्या होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर जाएगी, ये डिक्रीज कर जाएगी। यानी आप जब यहां से यहां पहुंचेंगे तो लाजमी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करने का मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो क्या कर रहा है जी, इंक्रीज। यहां देखें पहले डिस्टेंस कम था, फिर आप जो जो दूर होते जा रहे हैं डिस्टेंस क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और लास्ट बार जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो लाजमी बात है आपके पास एटॉमिक रेडियस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी ग्रुप के अंदर हमारे पास ये पोजीशन है कि आपके पास क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर
इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करती है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है जी, इंक्रीज हो जाता है। चलते हैं ट्रेंड इन पीरियड की जानिब। तो यहां पर क्या होता है भाई, यहां ये होता है कि जब आप क्या जाते हैं, यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये इसे कहते हैं पीरियड। अब इसमें क्या होता है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो याद रखें एक चीज इंक्रीज होती है और वो इंक्रीज होती है न्यूक्लियर चार्ज। कि जब आप क्या करते हैं जी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये जो चीज है न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या करता है जी, इंक्रीज करता है। मतलब आप ऐसे जा रहे हैं तो अगर ये केस है, नेक्स्ट आपके पास ये हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास ये हो जाएगा, फिर आपके पास ये पोजीशन आ जाती है। मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है बेटे, ये होता है कि वहां न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना। ये क्या करता है, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वहां क्या हो जाएगा, वहां पे ये सिचुएशन आ जाएगी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी जो ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो रिजल्ट क्या होगा, जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो फिर आप क्या कहते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है ये क्या करता है जी, डिक्रीज करता है। यानी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेन चीज है वो है क्या चीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगी, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा और एटॉमिक रेडियस बेटे डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जी लास्ट बात करते हैं तो यहां देखें जो भी हम पढ़ रहे थे कि पीरियड के अंदर क्या करता है, ये लेफ्ट टू राइट क्या करता है जी, डिक्रीज करता है। तो याद रखें यहाँ पीरियोडिक टेबल में चार बातें हैं, चार ब्लॉक्स हैं, एस, पी, डी और एफ। तो याद रखें जो ट्रेंड इन पीरियड की हम बात कर रहे थे ये मोर प्रोमिनेंट है 1 और 2 के अंदर, यानी यहां पर आप ये ट्रेंड ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जब आप क्या करते हैं जी, बात करते हैं 3 और 4 की पीरियड की, तो यहां स्टार्ट हो जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो याद रखें यहां साइज डिक्रीज करता है, लेकिन जो 1 और 2 के मुकाबले में बेटे ये ट्रेंड क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।